धोए माने या अब तेने धोए हैं, और मरकर भी एहसास रहेगा तेरे साथ का। तो थामा समाज जात का, बोलिया बेतन पे हाथी तेरे क्यों मन में रहे उदासी, और जात पात का भेद नहीं हम सब है भारतवासी, और जात पात का भेद नहीं हम सब है भारतवासी, और बिना फर्क के करे उजाला वो चंदा रात का। तो धामा समान जिक्र मत करियो जात का, तो धामा समान जिक्र मत करियो जात का। तीसरी बात में भगत सिंह बोधा से कहते हैं कि रे बोधा, तू तो वो है कि जब मैं 18 साल तक का था तो मेरी माँ ने ही मेरा सब कुछ किया, और अब 3 साल से तो तू कर रहा है, तो तुझसे बड़ी और माँ क्या हो सकती है। और मेरे मन की रहेगी मन में भगत सिंह भर के कहे उमंग में, दो रोटी पौधे आज बैठ के खा लो तेरे संग में, दो रोटी पौधे आज बैठ के खा लो तेरे संग में। कल रे समझौता करे खात्मा मेरे गात का, बुधामा समाज कर मत करियो जात का, बुधामा समाज कर मत करियो जात का। तो एक बार जोर से नारा लगाएंगे, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, इनसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। साथियों, हमारे बीच में एसीपी साहब और एसडीएम साहब आ गए हैं ज्ञापन लेने के लिए, तो पहले हम उनको ज्ञापन देंगे यही धरना स्थल पर, सभी साथी यहीं बैठेंगे। उसके बाद में हमारे ट्रेड यूनियंस के साथी और जो साथी हैं अपनी बातों को रखेंगे। सारा झंडा मुर्दाबाद बोलता नहीं है पहन के बैठे रहो भाई, अभी चार में हमने जो मान्यताओं में हमारे वो भी उनके साथ मिले हुए, मैं भी वहीं था उसमें। हमारे जो साथी वहाँ से निकाले गए थे उनको लेकर हम वहाँ धरना प्रदर्शन करना चाहे। वो जो ठेकेदार था जिसके अंडर वो काम कर रहे थे वो आया, उसके साथ 4-6 बाउंसर आए और वो उन्हें धमका दिया। इनका मेरे पास फोन गया, मैं हमने उन्हें समझाया कि भाई आप जो गलत कर रहे हो ये काम आप कर नहीं है, यदि मजदूर को यहाँ हिंसा करेंगे तो ये काम पुलिस का, पुलिस रोकेगी, बाकी हमारा तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का काम है, तो आप हमारे बीच से हट।
लेकिन वो हमारे बीच से नहीं हटे और लगातार इस बात को इंसिस्ट करते रहे कि हम आपको धरना प्रदर्शन नहीं करते। जो दरोगा जी थे उनके साथ 2 कर्मचारी थे, कर्मचारी तो चुप थे लेकिन दरोगा जी बहुत एग्रेसिव थे और वो उनके सुर में सुर मिला करके उन्हीं की तरफ से हमारे साथियों पर धरना नहीं देने का दबाव बनाते थे। बहरहाल उनके दबाव के बावजूद हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर बैठते वो वहाँ पर नारेबाजी करते रहे, 1-2 भाषण होते रहे। मैं वहाँ से चला, जैसे मैं वहाँ से निकला करीब 30-40 सेकंड में ही मेरे पास फ़ोन आ गया कि जो हमला कर दिया और उन्होंने बुरी तरीके से गंगेश्वर दत्त शर्मा को वहाँ पर पीटा। ये हमारे साथी हैं राम सागर जी, वहीं थे मौजूद, इन्होंने भी भाग करके अपनी जान बचाई और कोई कमी उन्होंने पीछे नहीं की। गैंग बना के हमला किया। हमने प्राथमिकी भी दे दी, प्राथमिकी पे उसमें जो संबंधित धाराएं वो लगी थी। उसके बाद फिर हमने कहा साहब ये आपने थाने से पहली बात तो इन्हें जमानत नहीं देनी चाहिए, चलो आपने दे दी कोई बात नहीं, तो हमारा बयान दर्ज करो और इसमें जो गंभीर धारा है उसमें इन पर मुकदमा करो और गैंग बना के आए तो एटलीस्ट इन पर गैंगस्टर की और गुंडा कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हमने रिक्वेस्ट की। हम आए बहुत बड़ी संख्या में ADCP साहब कठेरिया, वो हमारे बीच में आए, उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि भाई हम बयान भी दर्ज करेंगे और संबंधित दरोगा पर कार्रवाई। वो बयान तो दर्ज हुआ, हमारे पास फ़ोन भी आया, दरोगा जी भी गए वहाँ दर्ज करके भी आए, लेकिन मैं तब से लगातार संपर्क में हूँ। वो लगातार मेरी रिक्वेस्ट रही है जो हमारे SHO पुष्पराज जी, भाई इसमें कार्रवाई क्यों नहीं करते हो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। कठेरिया साहब से मैंने रिक्वेस्ट की परसों, लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई हमारे हाथ में तो आई नहीं। कोई जाँच कर रहे हैं, हाँ, उसमें सिर्फ एक गंगेश्वर दत्त शर्मा जी को भी अपना लिखित बयान दे दिए हैं, गए भी नहीं थे। जो और लोग हैं उसमें 29 लोग शायद और लोग, तो जो बयान है वो कम से कम नोट करा दे या जो भी एविडेंस था अगर इनके पास कुछ है आपका तो वो दे दीजिए जिससे कि जांच आगे बढ़ जाए उसमें।